स्टूडेंट्स, मैं ये वंडर कर रहा था बीच में कि भाई पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को एग्ज़ाम से पहले दही चीनी खिलाते हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई कौन सा टॉपिक आ गया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू IMS एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग इंडियन ट्रेडिशन कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एग्ज़ाम से पहले दही चीनी क्यों खिलाते हैं, या सिर्फ लक के लिए, या इसके पीछे कोई प्रॉपर इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजिकल लॉजिक है। तो आज हम उस बात पे डिस्कस करेंगे कि दही चीनी के ऊपर बिहेवियर इकोनॉमिक्स काम करती है। लोगों का मानना है कि दही चीनी स्ट्रेस को कम करता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम से पहले बड़े एंग्शियस होते हैं, एंग्शियस फील करते हैं। ऐसे में दही चीनी खाना एक मेंटल ड्यूटल बन गया है, जिसको हम इकोनॉमिक्स में प्लेसोवो इफेक्ट बोलते हैं, जो क्रिएट करता है स्ट्रेस को, या आप कहो उसको कम करता है दही चीनी, और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हम इकोनॉमिक्स में इसको मेंटल एंकरिंग या रिस्क अवर्शन बिहेवियर कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा करना जो हमें इमोशनली सिक्योर फील कराए। दूसरी बात, ब्रेन फ्यूल। दही और चीनी का साइंस। चीनी, आप जैसे आपको पता ही है, चीनी मतलब शुगर, और शुगर मतलब ग्लूकोज, जो ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल होता है। अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें साइंस कहाँ से आ गई। हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। दही में होता है पैराबाइटिक्स और प्रोटीन, जो हमारे डाइजेशंस को कूल रखने में हेल्प करता है। तो एग्ज़ाम से पहले दही चीनी खाना एक स्मार्ट कॉम्बो है। कैसा कॉम्बो? एनर्जी प्लस कामनेस। हमको एनर्जी भी देता है दही चीनी, और हम काम भी रहते हैं, और दोनों ही मिलते हैं एक साथ। तीसरी बात, हम इसमें एक इकोनॉमिक्स में टाइम एलोकेशन थ्योरी की बात कर सकते हैं, जिसको हम एफिशिएंट इनपुट बोलते हैं। गैरी बेकर की थ्योरी के हिसाब से, गैरी बेकर एक स्कॉलर थे, उनकी थ्योरी के हिसाब से हम हर काम में टाइम और एनर्जी एलोकेट करते हैं। हर काम आपको टाइम लगता है, एनर्जी लगती है। अब अगर आप कुछ हैवी या ऑयली खाओगे तो बॉडी की एनर्जी डाइजेशन में लग जाएगा और आप उस पर ध्यान देने लग जाओगे। लेकिन दही चीनी लाइट होता है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी, और आपका फोकस एग्ज़ाम पे रहता है। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है कि दही चीनी इकोनॉमिक्स से कैसे हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें सोशल नॉर्म्स एंड हर्ड बिहेवियर, हम लोग अक्सर वही काम करते हैं जो सोसाइटी में सब करते हैं, क्योंकि दही चीनी एक दूसरे को देख के ही हम उसको कंज्यूम करते हैं। चाहे वो पेरेंट्स हो, हम जैसे टीचर्स हों, या आपके कोई सीनियर हैं, सब एक ही बात बोलते हैं, बेटा दही चीनी खा लो, अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। इसको हम बोलते हैं हर्ड बिहेवियर, जो एक दूसरे को देख के किया जाता है, जहां हम लोग के एक्शन को देखकर अपनी चॉइस बनाते हैं। इकोनॉमिक्स में इसे सोशल लर्निंग बोला जाता है। सोसाइटी से कैसे कोई चीज़ को लर्न करे, कंज्यूमर थ्योरी का एक पार्ट है, कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है। नेक्स्ट, हम इसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको पता ही है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर। दही चीनी
ज़्यादा महंगी नहीं होती, सस्ती होती है, चीप होती है, ईजिली अवेलेबल होती है और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट या रिस्क नहीं है। लेकिन इसका बेनिफिट हाई साइकोलॉजिकल कंफर्ट, हमारा फोकस, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो क्लियरली ये एक लो कॉस्ट हाई बेनिफिट इकोनॉमिक चॉइस है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको पूरे को कंक्लूड करें कि दही चीनी से, तो दोस्तों अगली बार जब आप एग्ज़ाम देने जाएं और मम्मी बोले बेटा दही चीनी खा लो, तब सोचना मत ये खाली ट्रेडिशन नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड भी है और जिसको हमने इकोनॉमिकली बैक्ड बिहेवियर भी कहा है। और ऐसा ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए IMS एकेडमी को, जहां इंडियन ट्रेडिशंस को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स के थ्रू या इकोनॉमिक्स के लेंस के थ्रू। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक जो हमने वीडियोस दिए थे वो हार्ड कंटेंट थे, प्योरली इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक्स कंटेंट थे। रूटीन भी बोर्डम होता है, एक ही जैसा रूटीन, बोर्डम। तो मैंने कहा कि कुछ वीडियोस अब हम लोग डेली रूटीन, डेली लाइफस्टाइल, इकोनॉमिक्स को जोड़ने की कोशिश करें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच।